हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम योर साइकी मीडियम। वीडियो पसंद आए प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर दिस वीडियो। नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कीजिएगा ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। पर्सनल रीडिंग बाय करने के लिए दो ही ऑथेंटिक वे है, एक इंस्टाग्राम लिंक है, दूसरी है ईमेल आईडी। सारे डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। वीकली रीडिंग इंस्टाग्राम पे होती है, सो इंस्टाग्राम पे फॉलो ज़रूर कीजिएगा। तो आज की टॉपिक है न्यू मून इन कैंसर में होने जा रही है 9 जुलाई 2021। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या ऑब्स्ट्रकल है एंड कैसे वो रिमूव होगी। ओके एंड एडवाइस भी देखेंगे कौन से फील्ड में आपके लिए ब्लेसिंग्स है, चार्म्स भी देखूंगी। ओके दो ऑप्शंस के थ्रू आप कार्ड चूज़ कर सकते हो, एक इनिशियल से, दूसरी है आप इंट्यूटिवली चूज़ कर सकते हो। मैं तो हमेशा कहती हूँ कि आप इंट्यूटिवली चूज़ कीजिए। इस तरीका अगर इनिशियल डेट ऑफ बर्थ से आप चूज़ करोगे तो इंट्यूशन धीरे धीरे आपका ब्लॉक्ड होगी। फिर भी जो आपके लिए कंफर्टेबल हो आप वही कीजिए। ओके अगर कार्ड से चूज़ करना चाहते हैं, ग्रुप नंबर 1 टीचर एल्किन्स, मैरी मैगडेलिन। ओके एंड इनिशियल नेम इनिशियल। ओके ग्रुप नंबर 2 ग्रीन तारा एंड इनिशियल्स। ग्रुप नंबर 3 होली एमेथिस्ट डिवाइन अल्केमी। जो कार्ड से चूज़ कर रहे हो वीडियो को पॉज कर दो एंड मेडिटेशन करो कार्ड के ऊपर। ओके इनिशियल्स ग्रुप नंबर 3। ओके चलिए मैं रीडिंग स्टार्ट करती हूँ। थैंक यू स्पिरिट। हेलो ग्रुप 1, वेलकम। चलिए देखते हैं न्यू मून इन कैंसर में क्या ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स है। दिस इज़ योर इनिशियल्स। ओके अगर आपने इनिशियल से चूज़ की है और अगर आपने कार्ड से चूज़ की ब्यूटीफुल मैरी मैगडेलिन टीचर एल्किन्स, यू हैव समथिंग इम्पॉर्टेंट टू शेयर, फॉलो द इनर कॉल, डोंट लेट एनीथिंग स्टॉप यू। Actually, Mary Magdalene was a great visionary and teacher with clairvoyant abilities because she was able to see angel soul of a twin flame. Jesus की डेथ के बाद she also had the ability to shake up crowds of people to bring their hearts and minds back to the highest good. I think my viewers जो ग्रुप intuitively इस कार्ड को चूज़ किया है, you have a strong desire to share what you have learned. Your vulnerability is actually your greatest strength because you are trusting the power of your soul. Okay, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, क्या चेंजेस आ रही है। ओके दिस इज़ द कार्ड जो ब्लेसिंग्स आ रही है आपके लिए। चैलेंजेस, ओके डेफिनेटली ह्यूमन बींग्स, हम सब ज़िंदगी में, ह्यूमन बींग्स की ज़िंदगी में चैलेंजेस तो है ही माय डियर, उसको ओवरकम करना है। कैसे करेंगे ओवरकम। ओके एडवाइस कार्ड, ये भी आपके लिए एडवाइस कार्ड है एंड कुछ ओराकल मैसेजेस है। मैं कुछ और भी शफल करूँगी, पहले मैं ओराकल मैसेजेस देख लूँगी। ओके सो राइपेंस 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। मुझे लगता है वो वृक्ष बनकर अभी फल देने की टाइम आ गई माय डियर। कुछ ना कुछ यहाँ पर रिवॉर्ड्स की टाइम है। तो न्यू मून इन कैंसर में आपके लिए रिवॉर्ड्स आ रहे हैं माय डियर। दिस इज़ ए राइपेंस, वो फ्रूट जो है ना वो पूरी तरह से पक चुकी है, राइपेन की एनर्जी में आ गई है। तो अभी एंड यहाँ पर एक फ्रूट्स गिर भी रही है, जैसे वो ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही है माय डियर। हाउ कैन आई से, दिस इज़ वेरी ब्यूटीफुल। दिस इज़ एक्चुअली 9 ऑफ पेंटेकल्स एनर्जी बट आई फील दिस इज़ 9 ऑफ कप्स एनर्जी। जैसे विश कम ट्रू होने जा रही, जैसे आपने बहुत मेहनत की है तो वो मेहनत की फल आपको मिलने जा रही है माय डियर। इंटेंसिटी ह्यूज एनर्जी इज कमिंग टूवर्ड्स यू। ये कोई ह्यूमन बींग्स हो सकती है, कोई ऐसी एनर्जी हो सकती है माय डियर। दिस इज नाइट ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी। पैशन इज कमिंग टूवर्ड्स यू। पैशनेट पर्सन हो सकते हैं माय डियर, कोई कम्युनिकेशन हो सकती है। आप अपने पैशन को लेकर अगेन जैसे एक रिजनरेशन हो रही है, आपकी कोई पैशन, कोई हॉबीज़, कोई क्रिएटिव एबिलिटीज़ जैसे फिर से एक रिजनरेशन मोड पे आएंगे, जो पूरी तरह से आपकी लाइफ से चले गई थी माय डियर। हो सकता है, पॉसिबल है इस न्यू मून इन कैंसर में। कैंसर एनर्जी ओवर सेंसिटिव एनर्जी, तो इमोशन स्पेशली पर्सनल लाइफ रिलेशनशिप काफ़ी वाइब्रेंट रहेंगे माय डियर। इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। ओके चलिए देखते हैं रोमांस में। फ्लर्ट की एनर्जी है। एक्सटेंड योर लाइट हार्टेड एनर्जी टू अदर्स, तो डेफिनेटली इंटेंसिटी विथ फ्लर्ट कंजंक्ट हुआ है। तो कोई फ्रेंड्स हो सकती है, फ्रेंड्स ग्रुप से कोई पर्सन हो सकती है, कोई ओल्ड फ्रेंड्स कॉन्टैक्ट में आ सकती है माय डियर। काफ़ी प्लेफुलनेस की एनर्जी आ रही है, तो एनर्जी को हेवी नहीं करना है, इमोशंस को बैलेंस करना ज़रूरी है रिलेशनशिप में। एंड ट्रू लव,
दिस इज़ द रोमांस ऑफ ए लाइफ टाइम, दिस इज़ योर ट्रू लव। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है, मैरिड है, सो डेफिनेटली बॉन्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगा, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह पर कपिल जैसे एक दूसरे के साथ एक एनर्जी को शेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पर जैसे एनर्जी शेयर होगा, कम्युनिकेशन हो सकती है माय डियर। जैसे आपकी एनर्जी ऑरा में कोई पर्सन, कोई ह्यूमन बींग्स मुझे दिखाई दे रही है। ओके, चलिए मैं देखूँगी एस्ट्रोलॉजी डेक से। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 1, group number 1, you are waiting for your true love, so definitely this person is on the way. Thank you spirit, thank you. Colleagues, friends important हो सकती है न्यू मून इन कैंसर में। थैंक यू स्पिरिट। ऐसी कोई पर्सन जो कभी इस तरह की फीलिंग्स शेयर नहीं की आपके साथ, एनर्जी एक्सचेंज हो रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ग्रुप नंबर 1, लिब्रा, बैलेंस की एनर्जी आ रही है माय डियर, आपके लिए बैलेंस आ रही है। लिब्रा कहीं ना कहीं 7th हाउस, काल पुरुष की कुंडली में 7th हाउस लिब्रा में आती है। तो 7th हाउस इज़ ऑल अबाउट कंजुगल लाइफ, मैरिज का घर है। तो मैरिज को लेकर सीरियस टॉक आपके घर में हो सकती है। मैरिज को बिकॉज इंटेंसिटी की एनर्जी है, ऐसे परफेक्ट मैच आपको मिल जाए। मैं लिब्रा बिजनेस को भी दिखाते हैं, पार्टनर से बिजनेस ग्रो कर जाए, सब्सक्राइबर बढ़ जाए, या तो फिर फॉलोअर्स आपकी बढ़ जाए, बिजनेस ग्रो करे, ऐसी कोई कोलैबोरेशन हो सकती है। ओके, जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट हो सकती है आपके लिए। डेफिनेटली कैंसर में जुपिटर एग्जॉल्टेड हो जाते हैं, तो हो सकते हैं हंस महापुरुष योग हो सकती है आपकी बात चार्ट में। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। जुपिटर की जो प्रेजेंट गोचर रेट्रो हुआ है, तो डेफिनेटली हो सकता है कि ये टाइम पीरियड आपके लिए काफ़ी ऑस्पिशियस रहे। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। एक्यूरियस में वो रेट्रो हुआ है। थैंक यू स्पिरिट। जुपिटर को लक, विवाह की काड़ा का है, लक की है, सब कुछ जो भी ब्लेसिंग्स है जुपिटर के साथ देखा जाता है। मुझे लगता है बहुत मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है माय डियर। एंड साउथ नोड इज ऑल अबाउट केतु की एनर्जी। तो पास्ट को रिलीज करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। पास्ट पर फोकस नहीं करना है, पास्ट से लेसन को लर्न करना है। आपके घर में साउथ एरिया को देख लीजिए, कहीं वो क्लैटर तो नहीं है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 1 कार्ड मोर, लियो, पैशन इज ऑल अबाउट, या पैशन एंड पैशन, सो मच पैशन। मतलब ग्रुप नंबर 1 यहाँ पर इंटेंसिटी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड जेमिनी लवर्स की एनर्जी है माय डियर। तो यहाँ पर कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी, मीडिया फील्ड इंपॉर्टेंट होगी आपके लिए माय डियर। ओके, चलिए मैं देखूँगी आपके लिए टैरोट से कुछ मैसेजेस भी देखूँगी। फर्स्ट कार्ड देखूँगी, व्हाट ब्लेसिंग्स इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ओके, 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है, तो ब्लेसिंग्स में आ रही है 9 ऑफ कप्स। विश कम ट्रू होने जा रही, कुछ मन्नतें पूरी होने जा रही है माय डियर। मैं देखूंगी कौन से फील्ड से ये ब्लेसिंग्स है। 9 ऑफ कप्स की क्लैरिटी में देखूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे व्यूअर्स हैं, तो डिफरेंट फील्ड हो सकती है। जनरल रीडिंग है, सो कीप एन ओपन माइंड। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू स्पिरिट। 9 ऑफ कप्स, थैंक यू। ओके ओके ओके, एस ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। ओके, I'll take it. Okay, one more card. Thank you. Ace of Wands. Again, passion, creativity, fertility strong हो सकते my dear. Thank you, thank you, thank you spirit. One more card. Thank you. Okay, thank you spirit. ओके, 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। ओके, थैंक यू स्पिरिट। एंड मून एनर्जी बॉटम ऑफ द डे आ रही है। सो डेफिनेटली यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है माय डियर। सो इस अपॉर्चुनिटी को इग्नोर नहीं करना है माय डियर, बिकॉज यहाँ पर स्ट्रांगली एस ऑफ वॉन्ड्स एंड एस ऑफ कप्स की एनर्जी है। एंड आप पास्ट में जैसे यहाँ पर साउथ नोट, ओ माई गुडनेस, एग्जैक्टली पास्ट, दिस इज 3 ऑफ कप्स। जो कोई पास्ट ऐसी पर्सन को रिलीज करना ज़रूरी है। पास्ट कोई टॉक्सिसिटी हो सकती है, पास्ट कोई इंसिडेंट हो सकती है। एग्जैक्टली साउथ नोड हियर, दैट्स वाई दिस कार्ड इज हियर। बिल्कुल माय फ्रेंड्स, यहाँ पर बहुत सारे ब्लेसिंग्स है आपके लिए। एस ऑफ वॉन्ड्स है, एस ऑफ कप्स है, तो इस एनर्जी से आपको निकलना है। इसमें क्या है, इस तो कुछ भी नहीं, एक बोर्डम वाली एनर्जी है। तो इस एनर्जी को आपको देखना, इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेना है। ओके, एंड तब जाके आपके लाइफ में विश कम ट्रू एनर्जी
एक्टिवेट होगा, ये एनर्जी आपके लिए एक्टिव होगा माय डियर। सो बी केयरफुल, आपको इस एनर्जी में नहीं रहना है, ओके क्योंकि आपके लिए एस ऑफ वांड्स से एस ऑफ कप्स की एनर्जी स्पेशली हो सकता है कि आपके बड़े कुछ कह रहे हैं, या तो फिर कोई रिलेशनशिप को लेकर, या फिर कुछ ना कुछ जॉब करियर को लेकर कुछ आपसे हो सकते हैं, वो लोग कह रहे बट आप जैसे नज़रअंदाज कर रहे हो। बट यहाँ पर थोड़ी अपॉर्चुनिटी को देखने की ज़रूरत है, ओके। चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए ऑब्स्ट्रगल क्या है। ऑब्स्ट्रगल क्या है? दिस इज़ द स्टार एनर्जी। स्टार एक्चुअली एक्यूरेस की एनर्जी है, स्टार हीलिंग की एनर्जी है। स्टार कहीं ना कहीं हीलिंग के लिए यहाँ पर एक ऑब्स्ट्रकल आई है, तो ये जो एनर्जी बोर्डम वाली फीलिंग्स आपकी है तो वो हील करना ज़रूरी है क्योंकि ऑब्स्ट्रकल में आई है। तो जब तक आप इसको हील नहीं करोगे वो 9 ऑफ कप्स की जो एनर्जी है वो आपके लिए एक्टिव नहीं होगा। सो बी केयरफुल अबाउट इट। एंड अगेन एक्यूरेस की एनर्जी ईयरी एनर्जी होती है, तो वो माइंड से जुड़ी होती है। तो आप हो सकते हैं काफ़ी ज़्यादा दिल और दिमाग में वो बैलेंस आपको नहीं हो रही, वो सेल्फ सबोटेज आपकी है, तो उस एनर्जी से आपको निकलना है। एंड स्टार एनर्जी भी कहीं ना कहीं ये दिखा रही है कि आप ऐसा कुछ चाहते हैं कि परफेक्ट हो सब कुछ। लाइफ पार्टनर भी मतलब हैंडसम भी हो, ब्यूटीफुल भी हो, स्लिम भी हो, इतना डिग्रीज भी होना चाहिए, सब कुछ परफेक्ट हो। या फिर ऐसी जॉब मिलेगा तभी मैं जॉब पे जाऊंगी, ऐसी कोई करियर अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी जाऊंगी। ये परफेक्शनिस्ट की एनर्जी भी मुझे नज़र आ रही है। सो बी केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि देश काल की परिस्थिति को भी देखना बहुत ज़रूरी है। परफेक्ट मैच कहाँ है? देखिए कुंडली जब मिल रही है दोनों की, मैं मानती हूँ जहाँ पर कुंडली नहीं मिलती दिल भी नहीं मिलेगा, तो ये वो एनर्जी है माय डियर। तो डेफिनेटली यहाँ पर बड़ों की सलाह की ज़रूरत है। यहाँ पर एक ओवर, जैसे वेनस किसी के वर्गों में हो सकती है माय डियर, वेनस नीच की शत्रु राशि में हो सकती है, तो एक परफेक्शनिस्ट की एनर्जी मुझे आ रही है। बहुत ज़्यादा मतलब परफेक्ट चाहिए सब कुछ, सिचुएशन ऐसा नहीं होगा, ये लाइफ है, सब कुछ ना कुछ छूटेगा ही माय डियर लाइफ से। सो इस एनर्जी में आपको नहीं रहना है, ये एक ऑब्स्ट्रकल है आपके लिए। चलिए देखते हैं कैसे आप रिमूव करोगे ऑब्स्ट्रकल को, ओके। इस ऑब्स्ट्रकल को 5 ऑफ कप्स की एनर्जी, तो डिफीट का एनर्जी। अगेन आप पीछे मुड़े हो, इस 2 कप से आप पीछे मुड़ के बैठे हो। एंड यहाँ पर जो कप गिर चुके हैं उसी के ऊपर, उस क्लोज डोर के ऊपर ही आपकी नज़रें हैं, जो डोर ओपन होने जा रही है उस पर नज़रें नहीं हैं। एंड 5 ऑफ वांड्स इज इन रिवर्स में आई है, ओके। तो 5 ऑफ वांड्स रिवर्स में आना एक पॉजिटिव कार्ड है, क्योंकि नेगेटिव पॉजिटिव हो रही है, तो डेफिनेटली अच्छी बात है। बट अगेन स्थिति मुझे लग रही है कुछ हॉट आर्गूमेंट्स हो रही है, कोई गॉसिप हो रही है, तो अपने आप को उस जगह पर नहीं लेकर जाना है। स्पेशली उस एनर्जी से अपने आप को बचाना है। कुछ भी ऐसी स्थिति हो रही, सिचुएशन हो रही है, तो उस एनर्जी से अपने आप को निकल के लेकर आना है। जजमेंटल एनर्जी है आपके आसपास, जो बहुत ज़्यादा कमेंट पास करते हैं ना, वो नेगेटिविटी, वो उनकी एनर्जी भी नेगेटिव है, आपके अंदर भी वो नेगेटिविटी फैलाएंगे। सो बी केयरफुल, ऐसी एनर्जी से आपको बचना है, ओके। कहीं ना कहीं मुझे मतलब 2 टाइम आपके एडवाइस कार्ड में यहाँ वर्ड 5 आई है, एक चेंज को दिखा रही है। चेंज आ सकती है बट इस एनर्जी से आपको निकलना है। परफेक्शनिस्ट की जो एनर्जी है इससे निकलना है माय डियर, ओके। एंड बेवजह कोई गॉसिप में कमेंट पास आप खुद भी मत कीजिए। जहाँ पर 2 लोग झगड़ा कर रहे होंगे बीचों बीच आपको नहीं जाना है, ठीक है। चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए और कौन सी एक्स्ट्रा मैसेजेस हैं। अवेकनिंग, energetic upgrades, okay, a new way of being and integration. See this card, यहाँ पर इस कार्ड को देखिए, इस एनर्जी को देखिए, जैसे आप गिरते जा रहे हो बट आप गिरोगे नहीं, जैसे स्पिरिट आपको पकड़ ही लेंगे। ये वो एनर्जी है माय डियर। अवेकनिंग, एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग होगी। एंड यहाँ पर भी जो आपने अगर कार्ड से आपने चुनी है इस ये पायल को, सो दिस इज टीचर अवेकेन्स। एंड यहाँ पर भी अवेकनिंग की एनर्जी है माय डियर। सो डेफिनेटली यहाँ पर कुछ ना कुछ आपके अंदर से जो ये सब कप्स आपको दिखाई नहीं दे रही थी, आपको वो रियलाइज़ होगी कि मुझे करना क्या है। आगे के रास्ता, आगे के मार्ग आपको कोई दिखाने वाला हो सकता है। ऐसे कोई गुरु आपको मिल सकते हैं माय डियर, क्योंकि जुपिटर की एनर्जी है। वो पाउस कम गुरु हो सकते हैं माय डियर, वो गुरु भी है वो पाउस भी है। ऐसी एनर्जी अगर हो फिर तो कहना ही क्या। तो अवेकनिंग की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर जैसे सोल अवेकन हो रही है, आपकी हार्ट चक्र स्पेशली मुझे नज़र आ रही है आपकी ओपन हो रही है, ओके। चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। थैंक यू स्पिरिट, क्या मैसेज है, क्या मैसेज है ग्रुप नंबर 1। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लक इज़ ऑन योर साइड, न्यू मून एंड सजिटेरियस। ग्रुप नंबर 1, यहाँ पर लक अब फेवर में जाने वाली है। गुरु की एनर्जी आ रही है बहुत ज़्यादा।
ये इस पाइल में जुपिटर बहुत इंपॉर्टेंट है, एक ही प्लैनेट आई है, वो है जुपिटर। थैंक यू स्पिरिट। वन कार्ड मोर। ये विन विन आउटकम इज फोरकास्ट, फुल मून इन लिब्रा। मैं क्या कहूँ आपको, क्या कहूँ आपको, मैं बोल रही थी आपको, मेहनत के फल आपको मिलने जा रही है माय डियर। एंड इट्स टाइम टू रिलीज नेगेटिविटी। दिस इज़ योर एनर्जी, दिस इज़ योर एनर्जी। सो डेफिनेटली यहाँ पर पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है। नेगेटिविटी कुछ है, ऐसे कोई टॉक्सिक कोई एडिक्शन हो सकती है, कोई ऐसी हैबिट्स आपकी है जो आप जानते हो, गुरु है तो वो ज्ञान है कि वो गलत है, जो मैं कर रही हूँ वो गलत है, तो उस चीज़ से निकलना ज़रूरी है आपके लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ज्ञान जब इतना उच्च है, ज्ञान जब आपकी चार्ट में इतना वाइब्रेंट है, कुछ गलत आप तो नहीं करोगे माय डियर। बट हाँ, अपॉर्चुनिटी को देखना ज़रूरी है। जो आ रही है पास्ट में वो आएंगे, कोई पर्सन आएंगे, वो वेट करते जा रहे, वो भी नहीं आया, ये न्यू पर्सन भी चला गया। तो मैं बहुत ही प्रैक्टिकल एक स्टेटमेंट आपको दे रही हूँ। लाइफ इज़ वेरी प्रैक्टिकल माय डियर, क्योंकि इमोशंस की कोई जगह नहीं है। कैंसर एनर्जी में न्यू मून हुआ है, तो बी केयरफुल। ओवर इमोशनल एनर्जी हो सकती है। थैंक यू स्पिरिट। क्लॉक, टिक टॉक, तो टाइम तो चले जाएंगे, एक बार टाइम चले गया तो लौट कर नहीं आएंगे माय डियर। टाइम एक ऐसी इम्पॉर्टेंट एक चीज़ है कि एक बार अगर आपके हाथ से चला गया, आपकी उम्र हो चुकी है, फिर भी अगर अपॉर्चुनिटी को आप छोड़ोगे फिर तो मुश्किल है। टाइम बीतता जा रहा है माय डियर, टाइम तो रुकेंगे नहीं आपके लिए। सील, यू आर प्रोटेक्टेड, डेफिनेटली यू आर प्रोटेक्टेड। तो चिंता की कोई बात नहीं। मैं आपको पहले आप गिरते जा रहे हो, आपको लग रहा है कि आप खाई में गिर रहे हो, बट ऐसा नहीं है, आप प्रोटेक्टेड है एंजल से। थैंक यू स्पिरिट। की एनर्जी, ब्लॉकेज रिमूव होने जा रही माय डियर, आपकी लाइफ में ब्लॉकेज रिमूव, क्योंकि लक अब फेवर में आ रही है। एंड रिंग की एनर्जी है बॉटम ऑफ द डेक, रिंग, इंगेजमेंट, पार्टनरशिप। मैं पहले आपको बोल रही थी इतने लिब्रा की एनर्जी आ रही है। एंड जुपिटर भी वाइब्रेंट है, तो वो मैरिज को लेकर एक पॉजिटिव न्यूज़ हो सकती है। थैंक यू सो मच ग्रुप नंबर 1। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 2, वेलकम। लेट्स सी आपकी न्यू मून में क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। न्यू मून इन कैंसर में, अगर आपने इनिशियल से चूज़ की है, एंड सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़, यहाँ पर एक कंस्ट्रक्शन चल रही है तो नॉइज़ आ सकती है। ओके, चलिए देखते हैं। अगर आपने कार्ड से चूज़ की है ग्रीन तारा, ब्यूटीफुल एनर्जी, आई जस्ट लव दिस कार्ड। अगर आपने कार्ड से चूज़ की है, सो वेरी गुड चॉइस ग्रुप नंबर 2। एक्चुअली ग्रीन तारा का जन्म को लेकर बहुत सारी कथा है, बट जितना मैं जानती हूँ, जो कंपैशन के लॉर्ड है, मुझे नेम ठीक तरह से याद नहीं है, वालोकितेश्वरा हो सकती है उनका नाम, वालोकितेश्वरा। तो जब वो पृथ्वी की ओर देख रही थी, उनकी आँख जैसे भर आई, तो वो एक टीयर ड्रॉप जब पृथ्वी में आकर गिरी, एक लोटस फॉर्म हुई, एंड उसी से ही ग्रीन तारा का जन्म हुआ था। And you are safe my dear, protection is all around you, the words is behind you, and you are ready to move beyond the challenges that were set out for you. Cords are being cut between you and your past so that you can feel energetically clear and ever my dear. So supreme protection and manifestation के साथ देखा जाता है ग्रीन तारा को। ओम तारे तुरे स्वाहा। तो डेफिनेटली मैनिफेस्टेशन अगर आपकी चल रही है, ग्रीन तारा से भी आप कर सकते हैं, मतलब बहुत जल्दी मैनिफेस्ट होती है ड्रीम्स। ओके, एंड आई एम रियली सॉरी फॉर दिस बैकग्राउंड नॉइज़ माय डियर, बहुत इरिटेटिंग है, आई नो। तो मैं आपको बता दे रही हूँ कि किस तरह से रीडिंग होगी। ये आपकी ब्लेसिंग्स है, ये आपकी चैलेंज कार्ड है, एंड हाउ टू रिमूव दिस चैलेंज। एडवाइस कार्ड में देखूंगी, कुछ ओरेकल मैसेजेस है, चार्म्स भी देखूंगी, एडवाइस कार्ड भी देखूंगी, एंड कुछ मैं शफल करूँगी। ठीक है, चलिए देखते हैं। पहले मैं ओरेकल मैसेजेस देखूंगी, कौन सी ब्लेसिंग्स, किस फील्ड से ब्लेसिंग्स आ रही है। ओके, थैंक यू सो मच स्पिरिट। सो अंडरस्टैंडिंग ग्रुप नंबर 2, तो अंडरस्टैंडिंग पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है माय डियर। अगर इस कार्ड को आप गौर से देखोगे, ये पंछी यहाँ पर कैद है, एक्चुअली कैद थी पहले, तो अचानक से डोर ओपन हुई, यहाँ पर बहुत सारे न्यू एनर्जीज इनकी कांटेक्ट में आ रही है, मिलने आ रही है, जैसे ओल्ड फ्रेंड्स हो सकती है, अचानक से वो कांटेक्ट में आ रही है, बात करना, कम्युनिकेशन होना। यहाँ पर एक टॉक्स है, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी, बट आपके प्रेजेंट लाइफ में डेफिनेटली रेजिस्टेंस है, रेस्ट्रिक्शन है माय डियर, मुझे दिखाई दे रही है, जैसे अचानक से कुछ डोर आपके लिए ओपन होने जा रही है।
न्यू पर्सन हो सकते हैं माय डियर फॉर सम। अचानक से कोई ऐसी प्रपोजल आ जाए आपके घर में, कोई परफेक्ट मैच आपको मिल जाए, मैट्रिमोनी सेंटर से कोई ऐसी कोई ऑफ़र आए, कम्युनिकेशन हो। ओके कोई ओल्ड फ्रेंड्स आपके कांटेक्ट में आ सकते हैं माय डियर, ओल्ड फ्रेंड्स। ओके क्लिंगिंग टू द पास्ट, ये एनर्जी बिल्कुल नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए एनर्जी, ये बहुत ही टॉक्सिक एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लिप्स की एनर्जी है माय डियर, यहाँ पर बहुत सारे लिप्स जैसे चेहरे हैं, यहाँ पर बहुत सारी हो सकती है आपने कंपेयर लोग आपके साथ करते होंगे, आपकी एज हो गई, शादी नहीं हो रही है, जॉब नहीं मिल रहा है, आपकी लोअर कैपेबिलिटी लोग को जॉब मिल रही है, आपको नहीं मिल रहा है, तो चिंता है यहाँ पर जैसे दिमाग जैसे चिंताओं से भरी हुई है, एंग्जाइटी से भरी हुई है, ये लोगों की बातें जैसे आपकी दिमाग में भरी हुई है, कुछ लोगों की क्रिटिसिज्म, उनकी बातें जैसे आपकी दिमाग को पूरी तरह से ये ब्लॉक कर चुकी है, आपकी इंट्यूशन को ब्लॉक कर रही है। सो ये एनर्जी नहीं चाहिए, ये एनर्जी टॉक्सिक है माय डियर, इस एनर्जी से निकलना ज़रूरी है आपके लिए। चलिए देखते हैं रोमांस लाइफ में गेटिंग टू नो ईच अदर एज यू रिवील योर इनर मोस्ट सेल्फ टू ईच अदर योर बॉन्ड डिपेंड। सो गेटिंग टू नो ईच अदर डेफिनेटली यहाँ पर इंफॉर्मेशन लेने की ज़रूरत है। एंड आई डोंट नो व्हाई मुझे न्यू पर्सन की बहुत ज़्यादा वाइब्स आ रही है, ऐसी पर्सन जहाँ पर आप दोनों एक दूसरे के साथ एनर्जी शेयर करोगे, आप अपनी खुद की बात उनको कहोगे, वो अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दे रहे, तो यहाँ पर एनर्जी शेयर हो रही है। यहाँ पर जैसे फेस टू फेस इंटरेक्शन हो रही है, वीडियो कॉल हो सकती है, बात हो रही है, कम्युनिकेशन इम्पॉर्टेंट है माय डियर। ओके थैंक यू स्पिरिट। या इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, ओपन योर हार्ट टू गिव रिसीव द हाइस्ट एनर्जी ऑफ ऑल। डेफिनेटली स्पिरिट कह रही है जो भी हो रही है, जो भी होने जा रही है, इट इज़ सेफ फॉर यू। अगर कोई पर्सन भी आ रही है, इट इज़ सेफ फॉर यू टू लव, डेफिनेटली आप सेफ या प्रोटेक्टेड है, बट ये एनर्जी नहीं चाहिए, ये एनर्जी टॉक्सिक है। थैंक यू स्पिरिट। चलिए देखते हैं एस्ट्रोडेक से, देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है न्यू मून इन कैंसर में। थैंक यू, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। यार की एनर्जी आ रही है माय डियर, यार लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस की एनर्जी है, तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम। जो रुकी मैं पहले आपको बोल रही थी, जैसे आप कैद हो तो अचानक से जैसे सिचुएशन, स्थिति जैसे परिवर्तन होने जा रही है, एक पैराडाइम शिफ्ट मुझे आपकी एनर्जी में, आपकी लाइफ में नज़र आ रही है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। लिब्रा जेमिनी एक्यूरियस इंपॉर्टेंट हो सकती है माय डियर, थैंक यू सो मच। सजिटेरियस गुरु आई है, यहाँ पर ज्ञान आई है, नॉलेज आई है, प्रॉस्पेरिटी आई है, लक आई है। गुरु जब आई है तो डेफिनेटली सजिटेरियस गुरु की अपनी साइन है। सो ये आपके लिए ब्लेसिंग्स होगा माय डियर। मुझे लगता है बहुत जल्दी आपकी लाइफ में कोई पैराडाइम शिफ्ट होने जा रही है। ग्रुप नंबर 2 मैनिफेस्ट कीजिए। ग्रीन तारा की एनर्जी आई है, तो मैनिफेस्ट अगर ऑथेंटिक वे में आप करते हो तो मैनिफेस्ट होगी 5D में, एंड बहुत जल्दी वो 3D में, रियलिटी में आपके लाइफ में आएंगे। कैंसर, या दिस इज़ द एनर्जी न्यू मून इन कैंसर। सो डेफिनेटली इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मुझे लगता है रिलेशनशिप में एक मेजर चेंजेस आने जा रही है। कैंसर एनर्जी, इमोशन को भी बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप पास्ट में कोई पास्ट पर्सन की वेट चल रही है तो चल रही है, वेट बट ना उनकी तरफ से कोई कमिटमेंट आ रही है एंड आप मूव ऑन भी नहीं कर पा रही हो। सो बी केयरफुल, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे न्यू एनर्जीज मुझे दिखाई दे रही है। अपॉर्चुनिटी को लॉस करोगे तो वो चले जाएंगे, टाइम किसी के लिए रुकेगा नहीं। थैंक यू स्पिरिट। यूरेनस अनएक्सपेक्टेड, ये एनर्जी कहीं ना कहीं बहुत हद तक राहु से मिलती जुलती एनर्जी है यूरेनस, बट अनएक्सपेक्टेड चेंज को दिखाती है, अनप्रेडिक्टेबल चेंज को दिखाती है। जो एक्सपेक्ट नहीं कर रहे हो वो होने जा रही है। आपको लगता है लाइफ में चेंज नहीं होगा, आपको लगता है कि न्यू बिगिनिंग्स नहीं होगी, बट अनएक्सपेक्टेड चेंजेस आ रही हैं। एंड द जुपिटर, मैं क्या कहूँ, यहाँ पर मेजर प्लैनेट जुपिटर एंड बॉटम ऑफ द डेक इन्फिनिटी आई है। मैजिशियन 5D की एनर्जी आई है माय डियर, तो मैनिफेस्ट होगा। जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट मुझे लग रही है, एंड जुपिटर रेट्रो हुआ है एक्यूरियस में। गुरु भी खुद अपने साइन में यहाँ पर हंस राजयोग हो सकती है, क्योंकि कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होती है। जुपिटर इंपॉर्टेंट प्लैनेट है माय डियर आपके लिए, एंड स्पेशली इस टाइम पीरियड से जुपिटर की ट्रांजिशन अफेक्ट करेंगे आपकी लाइफ में। ओके तो चलिए मैं देखती हूँ आपके लिए कौन सी मेजर ब्लेसिंग्स आ रही है एंड ब्लॉकेज एंड हाउ टू ओवरकम एडवाइस। ओके ब्लेसिंग्स आ रही हैं। थैंक यू स्पिरिट। एस ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, फीलिंग्स का रिवील होना, सच्चाई सामने से सच्चाई रिवील होना, ये तो क्लैरिटी है माय डियर। तो वो सच्चाई अब सामने आएगी, जो आप इमोशंस में आप उलझे हुए थे ना, आपकी दिमाग
इमोशंस में भरी हुई थी, वो सच्चाई अचानक से वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आने जा रही है। आई डोंट नो हाउ, मतलब कैसे मैं आपको एक्सप्लेन करूँ। जैसे कुछ ट्रूथ यहाँ पर रिवील होने जा रही है, वो भले ही आपके लिए वो अच्छी लगे या ना लगे, बट यहाँ पर कुछ सच्चाई सामने आ रही है। वो अच्छी भी हो सकती है, टॉक्सिक भी हो सकती है। मैं देखूँगी क्लैरिफिकेशन एस ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी। ओके चलिए देखते हैं क्लैरिटी। एंड ये भी यार साइन को ही दिखा रही है माय डियर। ग्रुप नंबर 2 देखते हैं क्लैरिटी, वो टॉक्सिक है या तो फिर कोई गुड न्यूज़ है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बट मुझे यहाँ पर एक लग रही है कि ब्लॉकेज रिमूव होने जा रही है। थैंक यू स्पिरिट। ग्रुप नंबर 2 एस ऑफ शॉर्ट्स। थैंक यू स्पिरिट। एस ऑफ शॉर्ट्स। ओके 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 द लवर्स एनर्जी। ओके तो यहाँ पर लवर्स एनर्जी, तो मुझे बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स आ रही माय डियर। तो यहाँ पर ऑप्शंस हो सकते हैं लव लाइफ को लेकर, कोई सोलमेट कनेक्शन में आ रही है। सो बी केयरफुल, पास्ट एनर्जी में आप उलझे हो तो बी केयरफुल। थैंक यू। या 9 ऑफ वांड्स एनर्जी, स्ट्रगल नहीं करना है माय डियर, स्ट्रेंथ के साथ अपने पॉइंट पे स्टैंड रहना बहुत ज़रूरी है। एक ये जो एनर्जी है ना, ये स्ट्रेंथ को दिखाती है। जो टैरोट में मेजर अरकाना जो स्ट्रेंथ कार्ड है, ये वो एनर्जी है माइनर अरकाना में 9 ऑफ वांड्स की एनर्जी। तो डेफिनेटली अपने डिग्निटी के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है माय डियर। ओके डिग्निटी के साथ बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। थैंक यू। या बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अभी एक चैलेंजिंग सिचुएशन में अभी आप हो, बहुत चैलेंज कर रहे हो आप, बट आप झुकने वाली एनर्जी नहीं हो। थैंक यू स्पिरिट। 1 कार्ड मोर, 1 कार्ड मोर। ओफ ओके ओके, तो मून एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, बट आई विल नॉट टेक इट, दिस अ लॉट। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू थैंक यू। एनर्जी बिल्कुल मुझे लग रही है आपकी बैलेंस नहीं है माय डियर, काफ़ी एंग्जाइटी में आप हो, या फिर सिचुएशन ऐसे चैलेंजिंग सिचुएशन में अभी आपकी टाइम जा रही है। ओके थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। या 3 ऑफ कप्स, बिल्कुल यहाँ पर एक ग्रोथ है, यहाँ पर सेलिब्रेशन है आपके लिए, बट आपको इस एनर्जी से अपने आप को रिलीज़ करना। मैं पहले आपको बोल रही थी केज की एनर्जी मुझे फील हो रही है, जैसे फ्यूचर अभी आपको दिखाई नहीं दे रहा है, तो इस एनर्जी से आपको रिलीज़ होना है। यहाँ पर स्ट्रांगली लव लाइफ में एक ब्लेसिंग्स मुझे दिखाई दे रही है। लवर्स कार्ड आई है, मेजर अरकाना आई है यहाँ पर, तो लव लाइफ में एक ब्लेसिंग्स है। कोई सोलमेट आपकी कनेक्शन में हो सकती है, लव प्रपोजल आपके घर पे आ सकते हैं, मैरिज प्रपोजल घर पे आ सकती है, मैरिज को लेकर सीरियस टॉक आपके घर पे होगी, बट ऑप्शन हो सकती है माय डियर, क्योंकि सेलिब्रेशन हो रही है यहाँ पर। जो चीज़ें आप डिफेंसिव मोड से आपको निकलना है माय डियर, क्योंकि चीज़ें अभी अलाइंड होने जा रही है। बहुत कुछ आपने टॉलरेट की है लाइफ में, बहुत कुछ आपने बर्दाश्त की, बट अभी जो टाइम है सेलिब्रेशन की। ओके क्योंकि आपको क्लैरिटी मिल गई है, अब आगे आप मूव फॉरवर्ड करोगे। चलिए देखते हैं चैलेंज क्या है। ओके फुल एनर्जी चैलेंज में आई है माय डियर, तो ट्रस्ट करना ज़रूरी है, लीप ऑफ फेथ रखना बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है जो रिलेशनशिप आने जा रही है उस पर हो सकती है कोई ट्रस्ट इशू, कोई कंपैटिबिलिटी का इशू है, उसकी वजह से आपको ट्रस्ट करने में प्रॉब्लम हो रही है। तो यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है माय डियर। एक स्केरी नेचर मुझे एक स्केरी एनर्जी मुझे फील हो रही है आपसे। कोई न्यू बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हो, कोई न्यू जॉब पे आप जाना चाहते हो, तो कुछ ना कुछ जैसे आप डरी हुई हो, बट स्पिरिट जैसे आपको कह रहे हैं लीप ऑफ फेथ की ज़रूरत है आपको। आप आगे बढ़ोगे, आपको स्पिरिट गाइड आपको गाइड करते रहेंगे हमेशा। आपके पीछे एक इनविजिबल पावर है माय डियर, दैट इज़ योर एंजल, दैट इज़ योर स्पिरिट गाइड, योर एंसेस्टर। आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं, बट यहाँ पर लीप ऑफ फेथ की कमी, कॉन्फिडेंस की कमी मुझे दिखाई दे रही है। ओके चलिए देखते हैं आपके लिए क्या एडवाइस है, हाउ टू ओवरकम दिस चैलेंज। 3 ऑफ कप्स, 2 टाइम यू हैव ए 3 ऑफ कप्स एनर्जी। एनर्जी को लाइटन कीजिए, क्योंकि मुझे लग रहा है आपकी एनर्जी काफ़ी सीरियस है, हेवी एनर्जी है। आप जैसे मतलब एक डिफेंसिव एनर्जी में हो, जैसे कोई अगर आपको कोई कमेंट भी दे, मतलब आप उसका मुंह तर जवाब दे रही हो, या तो फिर गुस्से से खाना नहीं खाओगे। तो अगर कोई अपने हैं फैमिली मेम्बर्स के ऊपर आप रूठे हुए तो खाना भी बंद कर दोगे। ये तो वो एनर्जी माय डियर, तो एनर्जी को लाइटन करना बहुत ज़रूरी है। एंड नाइट ऑफ शॉर्ट्स की एनर्जी है जो रिवर्स में आई है, तो गति यहाँ पर सोच समझ कर डिसीजन आपको लेना है। ओके नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक यार्डी एनर्जी को दिखा रही है, चेंजेस आ रही है, बट डोंट रश इनटू एनीथिंग। रश इनटू एनीथिंग नहीं होना है, सोच समझ कर डिसीजन लेना है। नाइट ऑफ शॉर्ट्स एक फाइटिंग को भी दिखा रहे, बट यहाँ पर जैसे स्पिरिट आपको कहना चाहते हैं फाइटिंग ख़त्म हो गई है। आप ड्रॉप योर सेल्ट, अभी जो टाइम आ गई है, जस्ट ड्रॉप योर सेल्ट, ड्रॉप योर शॉर्ट्स। अभी ज़रूरत नहीं है फाइटिंग करने की, अभी आप एनर्जी हीलिंग की टाइम है माय डियर। जो हो चुका है, आपने बहुत फाइटिंग की है लाइफ को लेकर, बहुत टेस्ट आपने दी है, अभी सेलिब्रेशन की टाइम है।
अभी एनर्जी को लाइटन करना होगा, ठीक है। ओ माय गुडनेस, आई एम स्वेटिंग अ लॉट। ओके, चलिए एडवाइस कार्ड में देखती हूँ। बर्थिंग ए न्यू एज, ब्यूटिफुल, बर्थिंग न्यू क्रिएशन, ड्रीमिंग ए न्यू वर्ल्ड इनटू बीइंग्स। मैं पहले आपको बोल रही, जैसे कुछ बर्थ हो रही है, जैसे न्यू साइकिल स्टार्ट हो रही है, जैसे 5D में कुछ मैनिफेस्ट हो रही है आपके लिए, न्यू क्रिएशन, न्यू प्रोजेक्ट हो सकते हैं, न्यू जॉब हो सकते हैं, न्यू वेंचर, कुछ भी। एंड मुझे यहाँ पर लग रहा है कि जैसे नया जीवन आपको मिलने जा रही है। फर्टिलिटी हो सकती है, न्यू बर्थ चाइल्ड हो सकते हैं, बट आई स्ट्रांगली फील एक नया जीवन आपको मिलने जा रही है माय डियर, बर्थिंग ए न्यू एज। सो एन्जॉय दिस मोमेंट। चलिए देखते हैं मोनोलॉजी से क्या एडवाइस है ग्रुप नंबर 2 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके ओके ओके, आई हैव 2 कार्ड्स, थैंक यू। कम्युनिकेशन इज की, न्यू मून इन जेमिनी, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू। कम्युनिकेशन मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पर, आपकी जो फर्स्ट कार्ड ओरेकल मैसेजेस आई थी, कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट होगी। एंड दिस इज कंक्लूशन और विद इन रिच फुल मून एक्लिप्स। डेफिनेटली ग्रहण तो लगा है, तो आप केज्ड मूवमेंट मुझे दिखाई दे रही है, तो वो अभी टाइम ख़त्म हो गई है, अभी फाइटिंग की टाइम नहीं है। स्वॉर्ड्स को आप फेंक दो, जो तलवार आपके हाथ में है ना, उसकी ज़रूरत अभी नहीं है, ठीक है। सो चिंता मत कीजिए, मुझे लगता है बहुत जल्द एक मेजर शिफ्ट होने जा रही है। चलिए देखते हैं। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। क्या चेंजेस आ रही है? थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। Globe is all about serendipity, luck, prosperity. Thank you spirit, thank you so much, thank you. रिंग की एनर्जी है, या आई ऑलरेडी टोल्ड यू, कोई एंगेजमेंट मैरिज को लेकर कुछ न्यूज़ हो सकती है माय डियर। थैंक यू स्पिरिट। 1 कार्ड मोर। बुक की एनर्जी है, तो बुक इज़ ऑल अबाउट हायर स्टडीज़, विजडम, क्योंकि गुरु यहाँ पर आई है, तो कैरियर की ग्रोथ हो सकती है। एंड अगेन अगर आप 6 मिनट बुक्स पढ़ते हो तो 60% आपकी जो टेंशन एंग्जाइटी है वो रिलीज़ होती है। मैं नहीं कह रही हूँ, साइंस कहती है। तो बुक्स के साथ जुड़ना ज़रूरी है माय डियर। अगर आपको बहुत एंग्जाइटी होती है, जो भी जिस टाइप की बुक्स पढ़ना आपको पसंद हो, ज़रूरी नहीं है कि आप हमेशा अपनी ज़रूरत की बुक्स ही पढ़ें, जो पसंद हो, जिसमें आपकी एनर्जी हील होती है, वही बुक्स को लीजिए। यूनिकॉर्न इज़ ऑल अबाउट मैजिकल माय डियर, मैजिकल, एक मिराक्यूलस चेंज मुझे नज़र आ रही है। एंड ऑक्टोपस इज़ ऑल अबाउट कैंसर एनर्जी, तो इमोशंस को बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है। फैमिली को भी दिखाते हैं ऑक्टोपस, सेक्रीफाइस को दिखाते हैं कि आपने सेक्रीफाइस बहुत की है महिला, इस लाइफ टाइम में बहुत सेक्रीफाइस आपने की है। ओके, द लव एनर्जी, मैं इस कार्ड को लूँगी डेफिनेटली। सो लव रिलेशनशिप में एक पॉजिटिव कुछ चेंजेस आ रही माय डियर। ओके, स्पेशली लव एंड यूनिकॉर्न, या कुछ राजकुमार राजकुमारी मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। ओह माय गुडनेस, मेरी ही इतनी मैं लॉस्ट हो गई ना आपकी रीडिंग में। थैंक यू सो मच ग्रुप 2। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू। हेलो ग्रुप 3, वेलकम। अगर आपने इनिशियल्स चूज़ की हैं, चलिए देखते हैं क्या ब्लेसिंग्स आ रही है न्यू मून इन कैंसर में। जनरल रीडिंग है, सभी चीज़ें रेजोनेट नहीं होगी। डिटेल रीडिंग के लिए पर्सनल रीडिंग बाय कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारी डिटेल्स है। ओके, होली एमेथिस्ट। ओके, मूव बियॉन्ड करेंट चैलेंजेस, फोकस ऑन व्हाट यू डिज़ायर। एक्चुअली होली एमेथिस्ट इज़ द ट्विन फ्लेम ऑफ आर्कएंजल जैकियल। आर्कएंजल जैकियल एंड एक एंजल है हु हेल्प्स अस ट्रांसम्यूट नेगेटिव एक्सपीरियंसेस इनटू लव। एंड होली एमेथिस्ट भी हमारे जो पास्ट फेयर्स है, जो चैलेंजेस है, उससे एक लेसन लर्न करवाती है। ओके, कहीं ना कहीं ये एनर्जी एक सैटर्न की एनर्जी के साथ एक कनेक्ट करते हैं। सैटर्न की रेमेडीज़ के लिए भी एमेथिस्ट कभी कभी दिया जाता है, एक सब्स्टिट्यूट स्टोन कहा जाता है एमेथिस्ट को, नीला की। ओके, सो डेफिनेटली यहाँ पर आप चैलेंजेस से आप ओवरकम कर रही हो, एंड यू आर रेडी टू मूव बियॉन्ड एनर्जीज और सिचुएशन दैट आर नो लॉन्गर हेल्पफुल टू यू। मेक स्पेस इन योर लाइफ फॉर समथिंग मोर पर्पसफुल। चलिए देखते हैं ब्यूटीफुल एनर्जी। एमेथिस्ट इंट्यूशन चक्र से हमें जोड़ते हैं, हमारे जो थर्ड आई चक्र है, दैट इज एमेथिस्ट ब्रेसलेट। सो एमेथिस्ट ब्रेसलेट अगर आप यूज़ करते हो, एमेथिस्ट क्रिस्टल अगर आप यूज़ करते हो, आपकी साइकिक एबिलिटीज़ एनहेंस होगी। ओके, चलिए देखते हैं। एक्चुअली ये आपकी ब्लेसिंग्स कार्ड है, ये आपकी ऑब्स्ट्रकल है। ओके, एंड हाउ टू रिमूव दिस ऑब्स्ट्रकल। एडवाइस कार्ड में कुछ ओरेकल मैसेजेस देखूंगी, आपके लिए एडवाइस कार्ड भी देखूंगी। ओके, चलिए देखते हैं। पहले मैं ओरेकल मैसेजेस देखूंगी। ओके, गोइंग विथ फ्लो, बहुत ज़्यादा एक्शन नहीं, बट जस्ट जो भी हो रही है
फ्लो के साथ जाना है, बहुत ज़्यादा पास्ट एंड फ्यूचर को लेकर नहीं सोचना, जो प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर भी जो कहा जा रही है जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। गोइंग विथ फ्लो, एक वाटरी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, एस ऑफ कप्स की एनर्जी है माय डियर, गोइंग विथ फ्लो जाने वाला एनर्जी है। एंड इस डेक में एक एस ऑफ कप्स को दिखा रही है, तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप जब फ्लो के साथ आप जाओगे ना कुछ इस फ्लो के अंदर आपको मिल ही जाएगा, क्योंकि ये सब कप्स की एनर्जी है, तो कुछ ना कुछ यहाँ पर मिलने जा रही है माय डियर, एंड स्पेशली इन रिलेशनशिप। ब्रेक थ्रू, वाह, दिस इज़ नंबर 11, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है माय डियर। तो एक ब्रेक थ्रू आपको ज़रूरत है, एंड मैं आपको बोल रही थी आप जब इस गोइंग विथ फ्लो में जाओगे कुछ ना कुछ यहाँ पर आपको मिल ही जाएगा, जो आपकी एनर्जी आप डिज़र्व करते हो वो आपको मिलने जा रही है। जिसका इंतज़ार, इस ब्रेक थ्रू की इंतज़ार अगर आपको है, आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो वो ब्रेक थ्रू हो सकता है इस टाइम पीरियड में आपको वो मिल जाए। ओके, देखते हैं रोमांस एंजल से। न्यू लव, ए न्यू पर्सन हैज़ स्टार्ट योर रोमांटिक फीलिंग्स, एक न्यू पर्सन हो सकती है माय डियर, न्यू लव, न्यू अफेयर। एंड कीप एन ओपन माइंड, योर सोलमेट में डिफर फ्रॉम योर यूजुअल टाइप एंड एक्सपेक्टेशन। एक तो बात इन्होंने कह दी कि सोलमेट, सो डेफिनेटली कोई सोलमेट ही होगा आपके लिए, बट कीप एन ओपन माइंड। जब भी ये कार्ड आते हैं मैं बोलती हूँ कि कीप एन ओपन माइंड का मतलब है कि डिफरेंसेस है, कंपेटेबिलिटी का डिफरेंस हो सकता है, बट याद रखिए दिस इज़ योर सोलमेट, दिस इज़ योर डिवाइन काउंटर पार्ट। अगर आप ऑलरेडी मैरिड है, रिलेशनशिप में है, फिर भी मुझे नज़र आ रही है न्यू लव, एक एस ऑफ कप्स को भी दिखा रही है, दोनों कार्ड एक साथ कॉन्जैक्ट हुआ है, तो लव बॉन्ड और भी स्ट्रॉन्ग होगा। एंड ब्रेक थ्रू, मुझे यहाँ पर एक फर्टिलिटी भी दिखाई दे रही है। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। चलिए देखते हैं एस्ट्रो डेक से क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं। ग्रुप नंबर 3, समथिंग न्यू इज कमिंग टुवर्ड्स यू। ग्रुप नंबर 3, समथिंग न्यू, थैंक यू स्पिरिट। मार्स, एरीज, स्कॉर्पियन, स्पेशली मुझे एरीज की ही वाइब्स आ रही बहुत ज़्यादा, एरीज, मार्स, मैस्कुलिन एनर्जी। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। फायर, ओ माय गुडनेस, फायर, तो डेफिनेटली एरीज लियो सैच की एनर्जी है। मैं पहले आपको बोल रही थी मुझे एरीज की वाइब्स बहुत आ रही हैं, एरीज लियो, कुछ ना कुछ फायर इंटेंसिटी, काफ़ी मतलब हाई इंटेंसिटी मुझे दिखाई दे रही है, इंटेंस कोई एनर्जी आपकी और आ रही है। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे लग रहा है अगर आप सिंगल हैं आपको वेट है परफेक्ट मैच की, एंड अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में है सो बी केयरफुल माय डियर। अगर आप रिलेशनशिप में है, मैरिड नहीं है, बी केयरफुल, क्योंकि मार्स एंड फायर कंजंक्ट हुआ है, सो फर्टिलिटी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना दे गई है। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू, थैंक यू। टॉरस की एनर्जी है, ओ माय गुडनेस, वेनस एंड मार्स कंजंक्ट हो सकती किसी की, आई मीन कंजंक्शन में है किसी किसी के बात चार्ट में। ये अगर कंजंक्ट है तो मतलब ये बहुत ऑपोजिट सेक्स की और एक झुकाव बढ़ा देती है, ये कंजंक्ट अगर है। मनी आ रही है माय डियर, सेविंग्स, आई मीन सेविंग्स होगा, कोई गिफ्ट्स वगैरह हो सकते हैं परिवार की ओर से। अगर कोई बर्थडे पार्टी फंक्शन हो तो परिवार की ओर से गिफ्ट्स हो सकते हैं, परिवार की कॉमन फ्रेंड्स या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू कोई प्रपोजल आ सकती है घर पे मैरिज को लेकर। बट यहाँ पर जैसे कोई घर खरीदने के बारे में सोच सकती है, टॉरस की एनर्जी है। पेरेंट्स की तरफ से या फिर ग्रैंडफादर ग्रैंडमदर की तरफ से कोई सपोर्ट मुझे नज़र आ रही है। ईस्ट की एनर्जी है, सूर्योदय हो रही है माय डियर। ग्रुप नंबर 3, आपके लाइफ में जैसे सूर्योदय होने जा रही है, वो डॉन पीरियड, वो अंधेरा चली गई है माई, इसीलिए तो वो ब्रेक थ्रू है आपकी लाइफ में। ब्यूटीफुल एनर्जी, कुछ ना कुछ मतलब यहाँ पर सूर्योदय भी एक बार्थ को दिखा रही है, सब कप्स, न्यू लव, कुछ सब कुछ जहाँ पर जैसे न्यू, आई डोंट नो व्हाई इतने न्यू की एनर्जी, जैसे बार्थ हो रही है, कुछ एक नया जीवन आपको मिलने जा रही है। ग्रुप नंबर 3, नया जीवन, थैंक यू स्पिरिट। एंड साउथ नोट, नए जीवन को पाने के लिए पास्ट को पूरी तरह से रिलीज़ करना बहुत ज़रूरी है। तो केतु की एनर्जी है, साउथ नोट, पास्ट को रिलीज़ करना ज़रूरी है, बट साउथ नोट कहीं ना कहीं एक्सपैंड, एनर्जी का एक्सपैंड होना भी दिखाते हैं, अबंडेंस को भी साउथ नोट दिखाते हैं। तो डेफिनेटली यहाँ पर टॉरस एनर्जी भी आई हुई है, तो हो सकता है कि यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड गेन, फाइनेंशियल गेन आपको हो। अर्थ की एनर्जी है, एनर्जी को ग्राउंड करना बहुत ज़रूरी है माय डियर, क्योंकि मार्स एंड फायर एनर्जी है, एनर्जी बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है। ऊपर से कैंसर एनर्जी हैवी है न्यू मून की वजह से, ऊपर से फायर है, सो एनर्जी को बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है माय डियर।
क्योंकि इमोशंस की चक्कर में आकर कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है आपको, ठीक है। चलिए देखते हैं ब्लेसिंग्स क्या आ रही है, उसके बाद मैं देखूंगी ऑब्स्ट्रकल क्या है एंड हाउ टू रिमूव दिस। तो ग्रुप नंबर 3 क्या ब्लेसिंग्स आ रही है विथ न्यू मून इन कैंसर। 6 ऑफ वांड्स, दिस इज़ अ विक्ट्री कार्ड। जैसे आप स्टेज पर हो, लोग ताले बजाए, प्रमोशन, डिपार्टमेंट, ऐसे कोई डिपार्टमेंट में आप जाना चाहते हो, कोई डिपार्टमेंट चेंज हो सकती है, कोई ऐसी जॉब आपको मिल जाए, कैरियर की ग्रोथ यहाँ पर दिखाई दे रही है। बट विक्ट्री, सदियों से जो टाइम पीरियड्स आप मैनिफेस्ट कर रही हो, कुछ ऐसी चीज़ें जैसे आपको मिलने जा रही है। 6 ऑफ वांड्स तो है ही विक्ट्री का कार्ड, जैसे लोग जय जयकार करें, यश हो, नाम है, पॉपुलैरिटी, ये तो है ही इसकी एनर्जी। ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकती है माय डियर, कोई ट्रैवल कर आपकी और आ रही है या फिर आपको जाना पड़ सकता है, ट्रैवल इंपॉर्टेंट हो सकती है माय डियर। चलिए देखते हैं ऑब्स्ट्रकल क्या है, इस एनर्जी को पाने के लिए क्या ऑब्स्ट्रकल आपको फेस करना हो सकता है या फिर ब्लॉकेज क्या है। 5 ऑफ पेंटिकल इन रिवर्स में आई है, ये बहुत पॉजिटिव है। 5 ऑफ पेंटिकल्स के रिवर्स में आना एक अपने आप में ही एक पॉजिटिव कार्ड हो गया। तो डेफिनेटली एक तो बात है कि देखिए 5 ऑफ पेंटिकल्स एक लैक को दिखाती है कि कमियां हैं, बट जब ये रिवर्स में आ रही है तो डेफिनेटली चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाई नहीं हो रही हो। ये सेटिस्फाई ना होना भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव एस्पेक्ट होती है कि और चाहिए, ये मिल गया तो अब वो एक डिज़ायर पूरी हुई तो दूसरे डिज़ायर। ह्यूमन बींग्स है ही ऐसे, ये इंस्टिंक्ट है, मैं जानती हूँ, बट फिर भी कहीं ना कहीं एक फुल स्टॉप लगाना भी ज़रूरी, ठहराव की ज़रूरत है माय डियर। आपके पास सब कुछ है, एटीट्यूड एक्सप्रेस करना बहुत ज़रूरी है माय डियर। मुझे लगता है कहीं ना कहीं आप उस अपॉर्चुनिटी को, वो ब्लेसिंग्स को आप देखते नहीं हो, नहीं है मेरे पास वो नहीं है, ऐसे कमेंट भी नहीं पास करना है कि मेरे पास वो नहीं है। येस आई हैव, जैसे ऐसे मैनिफेस्ट किए जैसे ऑलरेडी वो आपके पास है। स्पेशली मनी रिगार्डिंग, फाइनेंस रिगार्डिंग कुछ ब्लॉकेज चल रही है। अगर आपके पास जॉब भी नहीं है, अगर ऐसी स्थिति आपकी अभी है, ऐसा सोचना नहीं है कि आप सोचिए कि मुझे जॉब मिल रही है या फिर ऑलरेडी वो अपॉइंटमेंट लेटर मेरे हैंड में है। मैं जानती हूँ ये सोचना बहुत मुश्किल है, फिर भी अगर आप सोचोगे नहीं है, वो सोचकर भी क्या फ़ायदा है, आपकी नेगेटिविटी तो बढ़ रही है। तो इस सोच में आपको नहीं रहना है। एंड कहीं ना कहीं कभी कभी छोटी छोटी चीज़ को लेकर भी सेटिस्फाइड रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि और चाहिए जब होगा, राहु एक्टिव होगा। जब राहु आपकी दिलो दिमाग में पूरी तरह से वो इंट्यूशन को वो ब्लॉक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पर एमेथिस्ट आई हुई है। तो इंट्यूशन को ओपन करना, थर्ड आई चक्र को ओपन करना आपका मेन पर्पस है। तो उस पर्पस के साथ, उस सोल पर्पस के साथ जोड़ना आपके लिए ज़रूरत ही, एंड स्पेशली आपकी सोल के लिए बहुत ज़रूरत है। कहीं ना कहीं एनर्जी बहुत फ्रस्ट्रेटेड है, एंग्जाइटी में है, इसीलिए आपके फर्स्ट कार्ड आई थी गोइंग विथ फ्लो। बहुत ज़्यादा पास्ट को लेकर, बहुत ज़्यादा फ्यूचर में आगे क्या होगा, मुझे जॉब नहीं मिल रही, कैसे ज़िंदगी जाएंगे, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं, प्रेजेंट पर फोकस कीजिए। अगर तैयारी चल रही तो तैयारी कीजिए, क्योंकि यहाँ पर ब्लेसिंग्स है। 6 ऑफ वांड्स एनर्जी, यहाँ पर विक्ट्री है, बट नहीं है वो क्या होगा ऐसा नहीं सोचना है। पूरी तरह से प्रेजेंट पर फोकस कीजिए, क्योंकि गोइंग विथ फ्लो जाते जाते आपको ब्रेक थ्रू मिलेगा, ठीक है। चलिए एडवाइस कार्ड में देख लेती हूँ। डेविल, ये एनर्जी नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं चाहिए। डेविल एनर्जी रिवर्स में आई है, ये बहुत अच्छी बात है। एंड 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, एक बात मैं जब इस कार्ड को देख रही थी, एक्स्ट्रा वैगन भी नहीं होना है माय डियर। खुद पर खर्चा करना, खुद की ग्रूमिंग के लिए पार्लर पे जाना या फिर ऐसे ब्यूटी प्रोडक्ट्स खरीदना या फिर ड्रेस वगैरह, शॉपिंग वगैरह, तो थोड़ी सेविंग्स पर ध्यान दीजिए। 5 ऑफ पेंटिकल रिवर्स में आई है, बहुत पॉजिटिव है, सेविंग्स होगा, बट फिर भी सेविंग्स पर और भी आपको ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर जैसे आप गुरु यहाँ पर है तो दिमाग में वो है कि वो सही नहीं है, बट जैसे वश में नहीं है, दिल जैसे वश में नहीं है, कुछ ऐसा कर रही हो जो सही नहीं है। तो रूटीन ठीक करना ज़रूरी है। ऐसी कोई चीज़ आप कर रही हो जो सही नहीं है, कोई टॉक्सिक, ऐसे कोई रिलेशनशिप, टॉक्सिसिटी कुछ है, तो डेफिनेटली यहाँ पर एक बॉल को ड्रॉप करना है, जगलिंग नहीं करना है, बैलेंस क्रिएट करना है लाइफ में। स्पेशली यहाँ पर टॉरस एनर्जी आई हुई है जो सेकंड हाउस को दिखा रही है। सेविंग्स पर थोड़ी ध्यान दीजिए, मुझे लगता है सेविंग्स होने जा रही है, क्योंकि सब कुछ जो नेगेटिव कार्ड है रिवर्स में आई है, ये अपने आप में ही बहुत पॉजिटिव रीडिंग है। सो चिंता की बात नहीं है। फिर भी अगर रूटीन सही नहीं है, नाइट रूटीन सही नहीं है, ठीक करना होगा। बैलेंस डाइट की ज़रूरत है। मुझे लगता है इस पाइल में बहुत सारे नॉन वेज के ऊपर बिल्कुल फोकस्ड है बहुत सारे व्यूवर्स। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड। एंड एक सेकेंड में एक्चुअली 6 ऑफ वांड्स का एक क्लैरिफिकेशन लूँगी। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। 6 ऑफ वांड्स, कौन से फील्ड में 6 ऑफ वांड्स आ रही है एक बार देख लेते हैं। 6 ऑफ वांड्स, थैंक यू। 6 ऑफ वांड्स, थैंक यू स्पिरिट।
थैंक यू। 6 ऑफ वॉन्ड्स, ओके। हाय, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स की क्लैरिफिकेशन में नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। ओके तो अगेन यहाँ पर पैशन, फायर एनर्जी काफ़ी हेवी है माय डियर। ह्यूज इंटेंसिटी, एक क्रिएटिव फील को भी, आपकी 5th हाउस को भी जगाएंगे बहुत ज़्यादा। 5th हाउस, 7th हाउस, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड 10th हाउस, ओके, 10 ऑफ कप्स, ओके, थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू सो मच। एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स, रिकॉग्निशन, जो मैं आपको बोल रही थी, लाइम लाइट में आना, रिलेशनशिप हो सकती है, अपने आप की एक एनर्जी, जैसे सदियों से आप अंधेरे में थे, अभी टाइम है लाइफ आई मीन लाइट में आना, फ्रंट ऑफ कैमरा में आना, जैसे स्टेज पे आना, जैसे आप अवार्ड आपको मिल रही है, वो रिवॉर्ड आपको मिल रही है। यहाँ पर जैसे चारों तरफ से लाइट आ रही है, आपके ऊपर ही फोकस्ड है एनर्जी, लोग तालियां बजाए। मैं आपको तो 6 ऑफ वॉन्ड्स देखकर ही बोल रही थी। एंड 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, सुकून आ रही, पीस रिस्टोर होने जा रही है। एंड मुझे लग रही है फैमिली बन रही है, फैमिली एक्सटेंड हो रही है, यहाँ पर ब्यूटीफुल एनर्जी। बट नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो रिलेशनशिप में है, सो बी केयरफुल अबाउट इट। ओके, चलिए देखते हैं आपके लिए एडवाइस कार्ड। लेमोरिया, क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग। क्या पॉसिबल है? अर्थ में हेवन पॉसिबल है, बट बिल्कुल पॉसिबल है, आपकी दिल और दिमाग से पॉसिबल है। अगर आपके दिमाग में डेविल बैठे हुई है तो पॉसिबल नहीं है। तो हर जगह पर हेल दिखोगे आपको, सब कुछ जैसे लाइफ में कुछ भी सही नहीं, सब बोर्डम वाली एनर्जी अपने आप में आप फील करोगे। बट हेवन जब क्रिएट करोगे तो डेफिनेटली इस एनर्जी को आप रिलीज़ करोगे। बट मुझे लग रही है एक ब्रेक थ्रू आपकी लाइफ में आने जा रहा है। इट्स हैपनिंग फॉर यू माय डियर। सो यहाँ पर चिंता बहुत मत कीजिए। मुझे लगता है फ्यूचर को लेकर बहुत ज़्यादा फोकस्ड है, फ्यूचर को लेकर सोचिए, बट फोकस बहुत ज़्यादा होंगे तो आप प्रेजेंट की एनर्जी से आप शिफ्ट हो जाओगे। आई डोंट नो व्हाई, जैसे मैं खुद लॉस्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। जैसे आपकी एनर्जी थोड़ी फिकल माइंडेड हो सकती है माय डियर। जैसे मेडिटेशन करने बैठोगे तो 5 मिनट मैक्सिमम, उसके बाद जैसे आप बहुत सारी सोच, नेगेटिविटी आपकी दिमाग में आ जाती होगी। आई फील इट, मैं बहुत लॉस्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग में। तो डेफिनेटली एनर्जी को फोकस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सजिटेरियस की एनर्जी मुझे यहाँ पर फील हो रही है, गुरु की एनर्जी यहाँ पर फील हो रही है, टॉरस की भी एनर्जी यहाँ पर आई हुई है। तो फोकस रहना बहुत ज़रूरी है। टॉरस फिक्स साइन को दिखा रही है फोकस, क्योंकि मार्स एनर्जी आपको बहुत डिस्ट्रैक्ट करेंगे। बट यहाँ पर आपके लिए सूर्योदय हो रही है, सनराइज हो रही है, बर्थ हो रही है। तो इस अपॉर्चुनिटी को आपको लेनी है। ओके, इसको मिस नहीं करना है आपको। चलिए देखते हैं एडवाइस कार्ड, उसके बाद मैं चार्म्स देखूंगी। दिल और दिमाग में जैसे आपकी बैलेंस नहीं है माय डियर, जगलिंग चल रही है ऑल द टाइम, जगलिंग। परिवार किसी शादी को लेकर कह रहे होंगे, आपके दिमाग में कोई है तो जगलिंग चल रही है। आप कुछ करना चाहते हो, परिवार कुछ कह रहे हैं, मुझे लग रहा है आपकी दिल और दिमाग में, क्योंकि 2 ऑफ पेंटिकल्स एडवाइस कार्ड पे आई है, जगलिंग। 1 बॉल को आपको ड्रॉप करना है, चुनाव आपको करना है माय डियर। एंड डेफिनेटली जो चुनोगे वो आपको ईस्ट की ओर लेकर जाएगा। ओके, होल्ड योर विजन, फिक्स्ड मून में क्या बोल रही थी, यहाँ पर फोकस की ज़रूरत है, क्योंकि एनर्जी मुझे बहुत फिकल माइंडेड नज़र आ रही है। मैं खुद लॉस्ट हो रही हूँ आपकी रीडिंग में, मैं क्या रीडिंग कर रही हूँ मैं भूल जा रही हूँ, जैसे ऐसी मुझे फील हो रही है। तो एनर्जी को फोकस्ड करने की ज़रूरत, डिटरमाइंड रहना ज़रूरी है। एंड थोड़ी प्रैक्टिकल अप्रोच रखना भी आपके लिए ज़रूरी है। बहुत इमोशनल होकर कोई डिसीजन नहीं लेना है आपको। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। योर कमिटमेंट इज़ बीइंग टेस्टेड, फर्स्ट क्वार्टर मून। तो डेफिनेटली टेस्ट चल रही है आपकी, आप इम्तिहान दे रहे हो माय डियर। 1 कार्ड मोर स्पिरिट, 1 कार्ड मोर। थैंक यू फॉर ग्रुप नंबर 3, थैंक यू स्पिरिट। मेडिटेट एंड कॉन्टेम्पलेट, न्यू मून एंड पाइसेस। मैं बोल रही थी आपको यहाँ पर मेडिटेशन की ज़रूरत है। एंड बॉटम ऑफ द डेक, ए न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिन्स, न्यू मून इन लिब्रा, जो 7th हाउस को दिखा रही। काल पुरुष की कुंडली में मैरिज की घर है 7th हाउस, लिब्रा की एनर्जी। तो एक न्यू रोमांटिक, हर जगह पर न्यू। सो तैयार रहिए, गेट रेडी फॉर दिस एनर्जी। ओके, चलिए मैं कुछ चार्म्स देखूंगी आपके लिए। मेडिटेशन आपके लिए ज़रूरी है माय डियर, बहुत ज़रूरी है ग्रुप नंबर 3 के लिए। थैंक यू स्पिरिट, थैंक यू। बैलेंस, अगेन लिब्रा की एनर्जी, बैलेंस आ रही है माय डियर, बैलेंस आ रही है आपकी लाइफ में। एंड ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत टाइम से ये बैलेंस आपकी लाइफ में नहीं है। ओह, बी की एनर्जी है, ब्यूटीफुल, गुड न्यूज़ इज़ कमिंग माय डियर्स। थैंक यू।
एंड हाफ फूल, आपको इस ये एनर्जी नेगेटिव है माय डियर। हाफ फूल, आप हाफ फूल है, एम्प्टी है, ऐसा नहीं सोचना है आपको। 1 कार्ड मोर, थैंक यू। मशरूम, दिस इज़ अ ब्यूटीफुल, दिस इज़ अ कार्ड ऑफ अबंडेंस। ओके, चलिए मैं देखूंगी आपकी एक एंड कार्ड, थैंक यू। चलिए, सो बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है, ब्लॉकेज रिमूव होने जा रही है माय डियर। सो चिंता की कोई बात नहीं है, यहाँ पर लगते बहुत टाइम से कुछ ब्लॉकेज थी आपकी लाइफ में, वो रिलीज़ होने जा रही है। थैंक यू सो मच ग्रुप 3, मैं मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग पे। गॉड ब्लेस यू।